दोस्तों, बचपन में मेरे दिमाग में एक बात आई कि गवर्नमेंट के पास पैसा छापने की मशीन है और गवर्नमेंट पैसा छापती है जो कि मार्केट में सर्कुलेट होता है। और फिर सोचा कि सरकार में कौन है। सरकार को अपन ही तो चलाते हैं। अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही तो देश को चलाते हैं। तो उनमें से ही किसी को पटा लेंगे और थोड़े पैसे ज्यादा छपवा लेंगे और अमीर बन जाएंगे, तो मौज हो जाएगी। और फिर जब अपने पास ठीक ठाक पैसा हो जाएगा तो फिर थोड़ा बहुत लोगों में भी बांट देंगे और देश की गरीबी को दूर करने में थोड़ा अपना भी योगदान हो जाएगा। फिर दिमाग में एक बात आई कि मेरा इतना छोटा सा दिमाग है जिसमें इतनी बड़ी बात आ गई कि देश की गरीबी को खत्म कर देंगे। तो जो अभी लोग ऑलरेडी सरकार में हैं, जिनके पास तो मेरे से भी बड़ा दिमाग है, एक्सपीरियंस है, तो वो ही खूब सारा पैसा छापकर देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते। दोस्तों, ऐसे ही विचार आपके मन में भी जरूर आते होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दे कि ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, यह जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सरकारें अपने मन से चाहे जितना पैसा नहीं छाप सकती है, क्योंकि इससे देश की गरीबी तो कम नहीं होगी बल्कि महंगाई और बढ़ जाएगी। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मानो आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपको एक फोन खरीदना है, तो आप 10,000 रुपए के हिसाब से मार्केट में जो भी रिलेवेंट फोन होगा आप उसे परचेस कर लेंगे। लेकिन अगर वहीं आपके पास 50,000 रुपए आ जाए तो आप उस फोन की जगह आईफोन लेना पसंद करेंगे। तो इस तरह सभी के पास अगर ज्यादा पैसे आ जाए तो सभी आईफोन लेंगे। तो इस तरह आईफोन की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन आईफोन की सप्लाई तो नहीं बढ़ेगी, सप्लाई तो उतनी ही रहेगी। और आप जानते हैं कि जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई उतनी ही रहती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो इस तरह महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। आपको 1 किलो आलू खरीदने के लिए भी थैला भर के पैसे पे करने पड़ेंगे। तो सम ऑफ वैल्यूज ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इक्वल सम ऑफ ऑल करेंसीज प्रेजेंट। तो किसी भी देश की इकोनॉमी को मेंटेन रखने के लिए इस रेशियो को मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी देश में करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी और उस देश के गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई अगर लिमिटेड है तो वहां पर महंगाई बढ़ जाएगी। और अगर वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई ज्यादा है तो वहां पर मंदी हो जाएगी। तो इस रेशो को मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। अब यह आइडिया जो बचपन में मेरे दिमाग में आया था, यह दो देशों ने इसे एग्जीक्यूट करा था। तो इसका परिणाम क्या हुआ था ये पूरे विश्व ने देखा था। पहला देश था जर्मनी। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसने अपने देश की आर्थिक व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए दूसरे देशों से कर्ज लिया। और फिर जब जर्मनी पर उस कर्ज को चुकाने का प्रेशर बना तो फिर जर्मनी के पास इसको चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने बहुत सारे अनलिमिटेड करेंसी छापना चालू कर दिया। तो इससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था काफी बिगड़ गई, वहां पर महंगाई काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। और दूसरा देश था जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने तो इतने अनलिमिटेड करेंसी छापी कि वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। वहां के लोगों को एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए भी 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर चुकाने पड़ गए थे। तो इतनी खराब स्थिति से गुजरना पड़ा था इन दोनों देशों को। तो इसलिए कोई भी देश की सरकार अनलिमिटेड नोट नहीं छाप सकती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने का काम, वहां की करेंसी को रेगुलेट करने का काम उस देश के सेंट्रल बैंक का होता है। भारत का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो भारत के अंदर करेंसी को रेगुलेट करता है और अर्थव्यवस्था को मेंटेन करता है। आरबीआई एक बार में 200 करोड़ के नोट ही छाप सकता है। अब 200 करोड़ के नोट जब वह छापेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था में 200 करोड़ रुपए इंक्रीज होंगे। तो इकोनॉमी को मेंटेन रखने के लिए 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन करेंसीज आरबीआई रिजर्व रखता है। तो इस तरह इकोनॉमी मेंटेन रहती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी देश गरीबी मिटाने के लिए या अपने शौक पूरे करने के लिए अनलिमिटेड करेंसी नहीं छाप सकता है। अगर ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोगों को इस बारे में अवेयरनेस हो सके।
और इसी तरह फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि न्यू अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।